24 तारीख को 11 बजे सभी अंबेडकर चळवळी, सभी दलित समाज, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज और सर्व पक्ष को मैं विनंती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आरएसएस को बैन करना है और आरएसएस को रोकना है। और आरएसएस जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार करती है तो कल 24 तारीख को 11 बजे ज्यादा से ज्यादा तादाद में क्रांति चौक पर जमा होकर आरएसएस के ऑफिस पर मोर्चा लेके जाना है। बड़े जोरों शोरों से सबसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 11 बजे 24 तारीख को क्रांति चौक पे सब लोग जमा हो जाओ। अदबन गुजारिश करता हूं आप लोगों से। जो कुछ दिन पहले जो वीडियो वावड़े के साथ जो हादसा हुआ, आरएसएस के लोगों ने जो कॉलेज के ऊपर कार्रवाई की, देखिए औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है और इस शहर में विजय वावड़े अंबेडकर चळवळी का कार्यकर्ता और राहुल मकासे जो वंचित बहुजन आघाड़ी का युवा नेता है, युवा अध्यक्ष उसको दिया गया है, ये दोनों बौद्ध समाज से, दलित समाज से इनके ऊपर जो पुलिस ने 100 मोटो गुना दाखिल किया। सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन का निषेध करता हूं। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके ऊपर 4 बार बंदी आ चुकी है, लेकिन मनुवादी सरकार, मोदी सरकार सेंटर में बैठी हुई है और महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस सरकार, ये दोनों सरकारें जो है मनुवादी है, ये आरएसएस को बढ़ावा देती है। और आरएसएस का काम ही है कि दलित समाज को, बौद्ध समाज को डोमिनेट करो, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार करो, मुस्लिम समाज पर अन्याय अत्याचार करो, मुस्लिम समाज को दबाने का काम करती है, अंबेडकर चळवळी के लोगों को दबाने का काम करती है, बौद्ध समाज को दबाने का काम करती है। लेकिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया है और यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये मनुवादी सरकार कि हमारे ऊपर अगर गुने खोटे दाखिल करेंगी तो ये पुलिस प्रशासन से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि ये जो खोटे गुने जो दाखिल किया है वापस लेना चाहिए। और मैं अंबेडकरवादी हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब जो आज दलित समाज, वंचित समाज, बहुजन समाज, बंजारा समाज, मुस्लिम समाज, इन पे जहां भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है, हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब एकमेव नेता महाराष्ट्र के अंदर ऐसा है, खंबीर, हर समाज के साथ खड़ा रहता है। और पुलिस प्रशासन ने परमिशन दिया, हमने परमिशन मांगा, लोकशाही है, लोकशाही में परमिशन मांगना और परमिशन देना इनका काम है, इनका कर्तव्य है। लेकिन ये जो पुलिस प्रशासन औरंगाबाद शहर के अंदर जो काम कर रहा है, ये मनुवादी सरकार को ध्यान में रख के, मनुवादी सरकार के आरएसएस के जितने भी लोग हैं उनके बोलने पर खोटे गुने दाखिल कर रहा है और हमको परमिशन नहीं दे रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि औरंगाबाद शहर में गवर्नमेंट पे जो गुटखे पे बंदी है वो खुलेआम पूरे शहर में धरारे से चल रहा है, क्राइम ब्रांच के आशीर्वाद से। इस पे बंदी उसको नहीं लगा रहे हैं। हम जो परमिशन लोकशाही पद्धति से परमिशन मांग रहे हैं, लोकशाही पद्धति से हमने जो परमिशन मांगा, हमको परमिशन नहीं देने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम अंबेडकरवादी है, हमारा नेता प्रकाश अंबेडकर साहब है, हमारे नेता ने जो आदेश दिया हम उसके लिए रोड पर आएंगे, हम मोर्चा निकालेंगे और हम कलेक्टर ऑफिस पे नहीं, हम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे नहीं, जो आरएसएस का मुख्य ऑफिस है उसके ऊपर मोर्चा धड़ाके से निकालेंगे। और मैं तमाम शहर के लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, दलित समाज से करता हूं, बौद्ध समाज से करता हूं, मुस्लिम समाज से करता हूं और सभी पक्ष के लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि मनुवादी लोगों को अगर रोकना है, आरएसएस को देश में रोकना है तो हम सबको एकजुट और एक जान होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और अंबेडकर चळवळी के विजय वावड़े पे जो केस दाखिल किया गया और हमारे राहुल युवा के नेता पे, ये पुलिस प्रशासन ने वापस लेना चाहिए। और 100 मोटो केस दाखिल करने की जरूरत क्या पड़ी थी ऐसे? उन्होंने तो आके ये बोला कि ये विद्या मंदिर है, ये कॉलेज है, या बच्चों को शिक्षा दी जाती है और तुम यहां नोंदनी करते बैठे। और गुना दाखिल करना था तो वो आरएसएस के लोगों पे गुना दाखिल करना था। और जबकि वो
कॉलेज के गेट के अंदर आके बिना परमिशन लोन नहीं करते बैठे, वहां पर एक कॉलेज का जिम्मेदार आकर राहुल और विजय हमको बोल रहे हैं कि इनको परमिशन दिया कि तुमने यहां बैठने की, तो बोले हमने कोई परमिशन दिया नहीं, इनको परमिशन है ही नहीं। फिर भी पुलिस की आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई है, पुलिस की आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई थी कि उन्होंने आरएसएस के लोगों पे गुना दाखिल करने के बजाय हमारे लोगों पे गुना दाखिल किया, अंबेडकर चरवड़ी के विजय वावड़े पे और हमारे युवा नेता राहुल पे। तो हम इसका पुरजोर निषेध करते हैं और कल पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ हम मोर्चा निकालेंगे। आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर का हमको मैसेज है, हम दलित समाज के लिए काम करते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी में काम करते हैं, जो हमारा नेता आदेश देगा उसके लिए हम कभी भी आधी रात को रोड पे निकलेंगे। और आरएसएस जो देश में पूरा खोखला कर रही है दलित समाज, बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज को, ये हर जगह माबुलेंसी के नाम पे लफड़े करती है, ये लोगों को इधर जाकर उधर जाकर यहां घुसकर वहां घुसकर कैसे भी मुस्लिम समाज और दलित समाज और बौद्ध समाज को यह खत्म करने की बात करती है। लेकिन हम मुस्लिम समाज और दलित समाज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सिपाही है, प्रकाश अंबेडकर साहब के सिपाही है। कल धड़ावे से आरएसएस के ऑफिस से मोर्चा हम लेकर जाएंगे, चाहे हमें परमिशन मिले चाहे ना मिले, हम मोर्चा लेके जाएंगे और भव्य मोर्चा निकालकर आरएसएस को चुनौती देते हैं कि इसके बाद हमारे लोगों पर जुल्म अन्याय अत्याचार करेंगे तो हर सवाल का जवाब उसी भाषा में मिलेगा जिस भाषा में आरएसएस देती है, उस भाषा में हम जवाब देने की पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ आपको जवाब देंगे, ऐसा मैं कहता हूं। मोहम्मद को लेकर भी बहुत बवाल उठाया गया, गुने दाखिल किए गए। देखो, आई लव मोहम्मद के बारे में भी जो गुने दाखिल किए गए, ये मनुवादी सरकार, यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार ने एक वहां से शुरुआत की गुना दाखिल करने की पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में। आई लव मोहम्मद, हमारी जान भी मोहम्मद के लिए जाती है तो हम कुर्बान करेंगे। हम नहीं, हमारा पूरा मुस्लिम समाज मोहम्मद से मोहब्बत करता है, मोहम्मद के लिए मर मिटने को तैयार है। ऐसे 50 गुने दाखिल हुए, हम उसको फेस करने की ताकत रखते हैं। और मनुवादी सरकार और मनुवादी सरकार में जितनी भी डिपार्टमेंट है उसका भी हम निषेध करते हैं और हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, इसलिए जितने भी गुने दाखिल है वो सब निर्दोष छूटेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। बाद अगर वो गुने दाखिल वापस नहीं होते तो क्या करेंगे? बहुत बड़े पैमाने पे रास्ता रोको करेंगे। आदरणीय हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब जो हमको मैसेज देंगे, जो हमको बताएंगे, उसलिए हम रोड पे उतरेंगे, रास्ता जाम करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, जेल भरो आंदोलन करने की भी हमारी तैयारी है। सिर्फ हमारे आदरणीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, सुजात दादा ने हमको आदेश देना चाहिए, उस आदेश के मुताबिक हम काम करेंगे। इलेक्शन को देखते हुए माहौल खराब करने की चाल है। ये तो भाई पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम करना, लोगों को नफरतें पैदा करना और अपनी गद्दी संभालना। लेकिन अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बिहार में भी उनकी गद्दी जाएंगी और मैं समझता हूं 2029 में हिंदुस्तान की भी गद्दी जाएंगी। ये मनुवादी लोगों को उनकी जगह बताने का काम हमारे शहर के सारे लोग और हिंदुस्तान के लोग कहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। पूना में जो शनिवार हमने नमाज पढ़ी गई, उस पर भी बहुत बवाल किया गया। देखो, नमाज पढ़ना, जब अल्लाह के मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो हर मुसलमान का फर्ज है वो मस्जिद की ओर जाता है। लेकिन अब वहां पर कोई सुविधा नहीं थी तो हमारी बहन वहां पर अजान सुनी अल्लाह के और वहां पर नमाज पढ़ी, 2 मिनट नमाज पढ़ी तो तुम्हारे बाप का कुछ गया जाता नहीं। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, चाहे रेगिस्तान में हो या चाहे शहर में हो या मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो। नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए नमाज अदा करते हैं। ऐसे हम न वहां के खासदार से डरते हैं, न वहां के आमदार से डरते हैं, न हिंदुवादी संगठनों से डरते हैं। सबका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं।